बार छड़ के उत्थे एडी दूर जाके बैठे। कोरोना संकट से गुजर रहे देश में टीके का इंतजार अब खत्म हो गया है। टीका तो देश को पहले ही मिल चुका था, अब वो तारीख भी तय हो गई है जो है 16 जनवरी। इसी दिन से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इस तारीख पर फैसला पीएम मोदी ने एक बैठक में लिया है। सोलह जनवरी 2021। इसी दिन से देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू होगा। वैक्सीनेशन के लिए इस तारीख पर पीएम मोदी ने मुहर लगा दी है। शनिवार को पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा के बाद यह फैसला ले लिया। पीएम मोदी ने फैसले पर ट्वीट कर कहा है कि 16 जनवरी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस दिन से ही पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत होगी। हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स और सफाई कर्मचारी समेत अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें, 16 जनवरी से होने वाले टीकाकरण में सबसे पहले करीब 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसमें गंभीर बीमारी से पीड़ित 50 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीका लगेगा। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। देश में इमरजेंसी यूज के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। टीकाकरण में कहीं कोई चूक न हो जाए, इसके लिए देश भर में कई बार टीकाकरण का ड्राई रन भी किया जा चुका है, जिसमें टीकाकरण को मॉनिटर करने के लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम का भी परीक्षण हुआ। कोविन ही वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए टीका के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर टीका लगने वाले तक को ट्रैक किया जाएगा। कोविन ऐप में पहले से रजिस्टर लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस ऐप पर 79 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं पंचकुला के बरवाला और रायपुर रानी में लाखों मुर्गियों की मौत से हड़कंप मचा है, लेकिन इसमें प्रशासन की लापरवाही भी साफ देखी जा रही है। सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियों के मिलने से सवाल उठ रहा है कि बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है। बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत, बर्ड फ्लू की आहट से आतंक, एक और वायरस से सकते में देश। कितना खतरनाक है बर्ड फ्लू। कोरोना के बाद देश के सामने एक और वायरस चुनौती बन गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक बार फिर अलर्ट मोड में। ये चौकसी बर्ड फ्लू को लेकर, जिसका 6 राज्यों में कहर जारी। कई राज्य अलर्ट पर। खौफ ऐसा कि कहीं चिकन के दाम गिरे तो कहीं मार्केट बंद करा दिए गए। देश के 6 राज्यों में बढ़ते बर्ड फ्लू के कहर के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एडवाइजरी जारी की है। WHO के मुताबिक चिकन खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। चिकन को 70 डिग्री सेल्सियस पर पकाने से बर्ड फ्लू का वायरस खत्म हो जाता है। WHO का कहना है कि इसके केस कसाई घरों में काम करने वाले और बीमार मुर्गियों के संपर्क में आने वाले इंसानों में ही मिलते हैं। इससे खुद को बचाने की कोशिश करें। बर्ड फ्लू का वायरस गंभीर संक्रमण फैलाने के लिए जाना जाता है। ये पक्षियों में सांस से जुड़ी बीमारी की वजह से बनता है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। बर्ड फ्लू के सबसे कॉमन वायरस का नाम H5N1 है। ये एक खतरनाक वायरस है जो चिड़िया के साथ इंसान और दूसरे जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक H5N1 को 1997 में खोजा गया था। इस वायरस से संक्रमित होने पर 60% मामलों में मौत हो जाती है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। कई शहरों में चिकन के दाम 30 से 50 रुपए प्रति किलो तक गिर गए, तो कई जगह एहतियातन मार्केट ही बंद करा दिए गए। मध्य प्रदेश में केस सामने आने के बाद इंदौर, उज्जैन में चिकन की दुकानें बंद करानी पड़ी। वहीं जयपुर, अजमेर, रांची, वाराणसी समेत कई शहरों में भी चिकन और अंडे की कीमतों में गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत ने नई बहस छिड़ दी है। कंगना रनौत ने गैंगरेप के आरोपियों को चौराहे पर लटकाने की वकालत की है। कंगना रनौत ने यह कहा है कि सऊदी अरब जैसे देशों में आरोपियों को सरेआम मौत की सजा दे दी जाती है और ऐसे अपराध को रोकने के लिए 5-6 उदाहरण पेश करना बेहद जरूरी है। दकियानूसी और पुराना कानून अब बदलना होगा। वहीं लव जिहाद को लेकर कानून का कंगना रनौत ने खुलकर स्वागत भी किया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए भोपाल में है। पुराना जो लॉ सिस्टम है जिसमें की चीजें फाइल में जाती हैं, फिर चलती ही जाती हैं और कई सालों तक जो है लग जाते हैं और सबसे ज्यादा जो विक्टिम होता है उसकी जो हैरेसमेंट लॉ और पुलिस करती है, क्योंकि जब भी आप किसी पे कोई भी आरोप लगाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। उसमें क्या है, आधे से ज्यादा लोग बचते हैं पुलिस में कंप्लेंट करने से, तो कई आरोपी निकल जाते हैं और आधे से ज्यादा जिनको पनिशमेंट मिलती भी है एक बिल्कुल जैसे कि अब मुझे लगता है कई देश हैं, हमने देखे हैं सऊदी वगैरह में, सीधा उनको चौराहों पे लटका देते हैं। मुझे तो लगता है इस तरह की जब तक हम 5-6 एग्जाम्पल्स खासकर जो गैंग रेप्स होते हैं सेट नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो अभी तो मुझे लगता है लोग जो है किसी भी चीज की खुंदक निकालने के लिए छोटे मोटा अगर प्रेम प्रसंग भी टूटा हो उसके लिए भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं, बिकॉज इट्स सो इजी टू गेट अवे। तो मुझे तो लगता है कि स्ट्रॉन्ग